नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, आप हमेशा सुखी रहें और लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती रहे और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब जो है हमेशा सफल रहें ज़िंदगी के जिस स्फीयर में वो काम करते हैं। आज का जो विषय है मित्रों, वो मुझे भेजा है सुनीता जी ने हिमाचल प्रदेश से ये विषय मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि गुरुजी ये बताइए कि जो झाड़ू पोछा है इसको कहाँ रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक प्रश्न और किया है कि मंगल और केतु की जो एक जोग बन रहा है उसके बारे में बताइए। तो मैं इस विषय में दोनों चीज़ों को लेकर चलूँगा, मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। अब सभी घरों में जो आपको मालूम है कि साफ़ सफाई ज़रूर होती है और सभी साफ़ सफाई के लिए झाड़ू और पोछे का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जो झाड़ू है उसका सीधा जो संबंध है मित्रों वो लक्ष्मी माता से होता है। जिन घरों में साफ़ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का हमेशा स्थायी निवास रहता है। पुराणों में भी जो झाड़ू का संबंध है वो धन की देवी जो है माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ बताया गया है। झाड़ू के खरीदने या उसके इस्तेमाल करने में कोई गलती अगर हो जाए तो माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज़ हो जाती हैं। और वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू पोछे का जो है वो जिक्र किया गया है और बताया गया है कि उसके कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जो है वो ज़रूरी है। अब क्या करना है मित्रों आपने कि घर और ऑफिस में हमेशा सूर्योदय के बाद ही, सूर्य जब उग जाए, सूर्य जब निकल जाए तब ही झाड़ू लगाना चाहिए। शाम के समय झाड़ू भूल कर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जो नाराज हो जाएगी और आपके घर से लक्ष्मी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और कभी भी रात के अंधेरे में आपने झाड़ू नहीं लगाना, रात हो जाए फिर आपने झाड़ू नहीं लगाना। और कोई शाम के समय ही जो माँ लक्ष्मी है वो आपके घर में आती है, आपके घर में उनका आना होता है और घर में बरकत लाती हैं और सकारात्मक का पॉजिटिव जो रेज़ हैं वो भी यानी कि शाम को ही माँ लक्ष्मी लेकर आती हैं। और इसलिए अक्सर हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि झाड़ू जो है वो आपको ने कभी भी रात को अंधेरे में नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, झाड़ू को जो है आपने खुले स्थान में नहीं रखना। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो नज़र ना आए। किचन में या तिजोरी के पास जहाँ आप कुछ पैसे रखते हैं, अपने रखते हैं किचन में, यानी आप रसोई जहाँ बनाते हैं वहाँ पे झाड़ू भूल के मत रखें। और अगर रखेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव वेव जो है वो आनी बंद हो जाएंगी। और कभी भी किसी गाय को या किसी जानवर को झाड़ू से ना मारें। ये आपके लिए अपशकुन हो जाएगा और आपके लिए बर्बादी लेकर आएगा मित्रों। और जब भी घर का कोई सदस्य काम से बाहर निकलता है तो उसके जाने के पश्चात कभी भी झाड़ू मत लगाएं। ऐसा करेंगे तो उसका काम नहीं होगा। और पोछा जो है उसको जब भी आपने मारना है अपने घर में सफाई करने के बाद उसको धोइए और सुखाइए। उसको कभी भी गंदा ना रहने, पोछा कभी गंदा ना रखिए अपने घर में। और झाड़ू को आपने खड़ा करके नहीं रखना और उस पर पैर नहीं मारना आपने। अगर पैर लग भी जाए तो माँ लक्ष्मी से आपने क्षमा मांग लेनी है। अब झाड़ू जो है वो कभी भी आपने शनिवार को जो है वो नहीं खरीदना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उस योग की जो मंगल और केतु जो है वो मिलकर बना रहे हैं। ये बेहद अशुभ योग बन रहा है। इसको नव पंचम योग जो है वो कहा गया है। और जो मैं राशियां बता रहा हूँ उनकी मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है इससे। इसलिए जीवन जो है, मंगल और केतु की स्थिति अगर गड़बड़ा जाए तो ढेरों मुसीबतें आ जाती हैं। मंगल और केतु मिलकर, क्योंकि अशुभ जो है वो नव पंचम योग बना रहे हैं और ये 4 राशि वालों के लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है। अब ये कब से बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये अक्टूबर में मित्रों, ये 16 अक्टूबर को जो है ये गोचर बनने जा रहा है। ग्रहों की चाल बदलने, राशि गोचर करने, युति करने के अलावा शुभ और अशुभ योग जो है बनते रहते हैं। इस समय मंगल और केतु ग्रह मिलकर बेहद अशुभ योग जो है जिसको नव पंचम योग कहा जाता है वो बन रहा है। ये योग 16 अक्टूबर को मंगल ग्रह के मिथुन राशि में गोचर करने के बाद बना है। मंगल और केतु मिलकर यह विस्फोटक योग जो है इसको बना रहे हैं। इसका असर जो है जिन राशियों में पड़ने वाला उसके बारे में बताऊंगा।
अब इसके लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको मंगल ग्रह और केतु ग्रह के जो बीज मंत्र हैं उनका जो है वो आपको जाप करना ज़रूरी है। तो मंगलवार का आप व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और क्योंकि बजरंगबली जी की अगर आप उपासना करेंगे तो आपका हर एक कष्ट जो है वो दूर होगा। अब ये 4 राशियां कौन सी हैं जिनमें ये नवपंचक योग जो है जिनको नुकसान पहुंचाएगा? सबसे पहली राशि है मेष राशि। नवपंचक योग मेष राशि वालों के लिए काफ़ी कष्टदायी साबित होने वाला है। इस समय इन लोगों को तनाव, डिप्रेशन हो सकता है, आपको कोई रोग लग सकता है, जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, व्यापार करने वालों को हानि हो सकती है, और दुर्घटना होने की आशंका भी रह सकती है। अब उसके बाद वृष राशि। वृष राशि जो है, वृष राशि के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस योग को। इस योग के कारण आपको कोई बीमारी हो सकती है, ऊंचाई से गिरने की संभावना बन रही है, व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है, और आपने वाहन जो है वो आपको बड़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा। इसके बाद है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं नवपंचम योग में। इन्हें आपको कोर्ट या कचहरी का जो सामना करना पड़ सकता है, घर की महिलाओं की सेहत खराब हो सकती है, और कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बच के करें, बच के सारे काम करें। उसके बाद है मित्रों वृश्चिक राशि। मंगल और केतु कारण बनने वाला नवपंचक जो है वृश्चिक राशियों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, और कोई दुर्घटना या चोट भी उनको लग सकती है। और गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, भाग्य का साथ ना मिलने पर असफलता का सामना करना पड़ेगा, और महिलाएं जो हैं वो अपनी यानी कि सेहत का ध्यान रखें। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मित्रों मंगल के लिए आपने क्या करना है, मंगल को अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो मंगल के शुभ करने के लिए आपने मंगल को श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो पढ़ सकते हैं आप, और जो और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको कि एक जो है केतु के लिए आपने क्या करना है। केतु के लिए आपने गणेश जी की उपासना जो है वो करनी है। और अगर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर जो किसी को भी ये जो मैंने आपको झाड़ू के बारे में बताया, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ आज कि कभी भी अपना झाड़ू जो है किसी दूसरे को दान नहीं करना चाहिए। हाँ, मंदिर में आप दे सकते हैं, लेकिन वैसे आप नहीं देना। आपने कोई मांगे कि ये मुझे झाड़ू दो, मैं लगा के वापस कर दूंगा, नहीं देना, क्योंकि समृद्धि आपकी कम होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या है कि नियम क्या है, मैंने आपको नियम बता दिए थे इसके। सूर्य उदय होने के बाद आपने झाड़ू देना है, और सूर्य अस्त होने के बाद आपने कभी भी झाड़ू जो है वो नहीं देना है। और मैं बता रहा था गणेश जी की जो उपासना है वो आपने क्या करनी है, कैसे आपने उपासना करनी है। ओम गण गणपति का नमे का जाप कर सकते हैं आप, और बहुत सी चीज़ें जो है भगवान गणेश जी को अगर आप खुश करेंगे तो केतु महाराज अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो झाड़ू के और पोछे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि झाड़ू और पोछा जो है वो आपने कहाँ रखना है, और यानी कि इसको उत्तर झाड़ू जो है, झाड़ू और पोछा अब आपने लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू पोछे को कभी भी ना रखें, क्योंकि इन स्थानों पे अगर रखेंगे तो आपके घर में से लक्ष्मी जो है वो हमेशा के लिए चली जाएगी मित्रों। और इससे क्या होगा कि अब 2 झाड़ू अगर आप किसी ने रख लिए तो 2 झाड़ू रखने से क्या होगा, अगर 2 झाड़ू आप एक साथ रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका प्रवेश होगा। इससे आपके घर में वित्तीय समस्याएं आएंगी, और घर के लोगों की सेहत का भी नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा, और प्रभु श्री हरि से यह प्रार्थना करूँगा कि आपको हमेशा सुख समृद्धि जो है आपके घर में बनाए रखे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और विषय जरूर भेजिए मुझे। विषय भेजेंगे आप तो उस पर मैं वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।